प्रिय वृश्चिक राशि वालों, आप सभी का स्वागत है आज की खास वीडियो के अंदर। शनि का परिवर्तन देखा, बृहस्पति का परिवर्तन देखा, लेकिन इस वर्ष 2025 का सबसे रहस्यमयी, बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन भी अब होने जा रहा है। ठीक 18 मई 2025 को जिस गोचर का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो गोचर अब होने जा रहा है। ये कोई ग्रह गोचर नहीं, अपने जीवन को एक बहुत बड़े मोड़ की तरफ लेकर के जाने वाला एक अपना प्लेटफॉर्म हो सकता है। राहु अनिश्चितता लेकर के आता है, बड़ा मोड़ लेकर के आता है, रहस्यमय घटनाएं घटवाता है। प्रिय जातकों को आप समझ चुके होंगे हम आज किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम बात करने वाले हैं राहु के राशि परिवर्तन के बारे में। विगत 1.5 सालों से राहु महाराज आपके लिए मीन राशि में संचरण कर रहे थे। अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो इसका पूर्ण प्रभाव आपकी सोच पर, आपके भाग्य पर, आपकी हर एक एक्टिविटी पर पड़ा हुआ था। राहु की स्थिति के कारण से कहीं ना कहीं राहु ने पिछले 1.5 साल के अंदर आपको भ्रम में डाला होगा, कुछ कंफ्यूजन दिए होंगे, कुछ डिसीजंस गलत करवाए होंगे। हो सकता है आपने किसी की बातों में या बहकावे में आकर या किसी की गलत सलाह को मान करके आपने कुछ ना कुछ गलत कदम उठाया हो। राहु की स्थिति पिछले 1.5 साल से कुछ इस प्रकार से थी मित्रों कि व्यक्ति जहां पर लाभ समझ रहा है, जहां इनकम समझ रहा है, वहीं से उसको एक असली हानि हुई है। काम शुरू तो किया लेकिन किसी कारण से अधूरा छोड़ दिया। कुछ ना कुछ लोगों इस प्रकार के मिले जो आपका फायदा उठाना चाहते थे। राहु की स्थिति इस प्रकार से बनी हुई थी कि 1.5 साल के अंतर्गत अगर आपने कोई भी काम करने के बारे में सोचा या किसी काम के लिए आपने पूरी मेहनत करी और सब कुछ बनाया, एंड मोमेंट पर कोई दूसरा व्यक्ति उसके पूर्ण फल को लेकर के चंपत हो गया। पिछले 1.5 साल की राहु की स्थिति पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक ये बात बताना चाहेंगे कि शुभ भावों पर या फिर शुभ राशियों पर राहु केतु की जो प्रभाव होता है वो बड़ा अनिष्टकारी हो जाता है, बड़ा दुविधाजनक हो जाता है। आपको अपने ऊपर ही, अपने डिसीजंस के ऊपर ही संदेह हुआ होगा और कई लोगों को यहाँ पर राहु ने कर्ज, कोर्ट कचहरी मुकदमा या फिर स्वास्थ्य को लेकर किसी बड़े प्रकार की टेंशन अवश्य दी होगी। लेकिन अब जो राहु का परिवर्तन होने जा रहा है वो हमारी वर्तमान स्थिति, जहां पर हम जुड़े हुए हैं, जिस स्थिति से जुड़े हुए हैं, हमारी प्रेजेंट स्थिति और हमारी स्थिरता को प्रभावित करने जा रहा है। इसलिए हम इस राहु के गोचर को बिल्कुल भी साधारण नहीं समझ सकते। आज हमें यही समझना है प्रिय जातकों कि राहु जो अब आने वाले यानी 18 मई 2025 से लेकर के आने वाला पूरा 1.5 साल है, इस 1.5 साल के अंदर राहु क्या क्या काया पलट करा सकता है। मैं आपको केवल एक बात बताना चाहूंगा राहु के विषय में ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए। राहु ही एकमात्र नवग्रहों में ऐसा प्लेनेट है, ऐसा ग्रह है जो हारी हुई बाजी को जितवा सकता है। आपने सुना होगा राहु कुंडली के अंदर अच्छा होता है तो व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है, लेकिन जब यही राहु मार मारने पर आता है तो चाहे करोड़पति, अरबपति, खरबपति क्यों ना हो, एक सेकंड नहीं लगता उसका सब कुछ नष्ट भ्रष्ट होने में। यानी कि बड़े बड़े विपत्ति संकट ये मात्र चुटकियों में बना देता है और बड़े बड़े काम भी व्यक्ति के शीघ्र अतिशीघ्र बन जाते हैं। अब हमें इस पूरी वीडियो पे हमें कुछ दो चार सेगमेंट को मेन अच्छी तरह से समझना है। पहला तो यह है कि राहु का पूर्ण प्रभाव हमारी राशि पर क्या पड़ेगा। दूसरा यह है कि राहु किस प्रकार से हमें भ्रमित कर सकता है, हमें कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे हम हर प्रकार के नुकसान से बचे। तीसरा, राहु की इस स्थिति में कौन से काम जो हमें करने ही करने चाहिए जिससे हम अपने आने वाले फ्यूचर को लाभान्वित कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण, राहु को अपने पक्ष में करने के लिए, महत्वपूर्ण बनाने के लिए, अच्छा और शुभ फलदायी देने के लिए राहु के लिए क्या उपाय रेमेडीज कर सकते हैं। बिना समय गवाए अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रिय जातकों, आप देख रहे हैं श्री विद्या स्टोर यूट्यूब चैनल पर राहु का महा राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को और उसका पड़ने वाला प्रभाव प्रिय वृश्चिक राशि के सभी जातकों पर। यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित, इसको लग्न और नाम राशि के अनुसार भी आप देख सकते हो, लेकिन सटीकता केवल और केवल जन्म कुंडली ही बता सकती है। अगर आपका प्रश्न ये रहेगा कि ये मेरी राशि पर क्या प्रभाव डालेंगे तो वो तो बता देंगे हम आपको, लेकिन अगर आपका प्रश्न ये रहेगा कि मेरे ऊपर क्या प्रभाव, यानी कि स्पेशल अरबों खरबों करोड़ों व्यक्तियों में से केवल एक व्यक्ति के बारे में जब चर्चा होगी तो फिर आपकी कुंडली ही उठाई जाएगी। यानी ऐसी अवस्था के अंदर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, कोई शुरुआत करना चाहते हो किसी कार्य की, इस वीडियो को जरूर सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है ये वीडियो आपके लिए। कुछ भी करना या ना करना आपको इस वीडियो के सुनने के बाद ही करना चाहिए। चलिए जातकों, अब सीधा आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, राहु ठीक 18 मई को चतुर्थ भाव के अंदर गोचर करेगा। ये चौथा घर व्यक्ति की स्टेबिलिटी,
चतुर्थ भाव व्यक्ति की स्टेबिलिटी को प्रदर्शित करता है। माता, भवन, भूमि, वाहन अथवा सुख को प्रदर्शित करता है। इस भाव के अंदर जब राहु आएगा तो भैया राहु का स्वभाव होता है अचानक परिवर्तन कराना, कोई सडन गेन कराना, सडन लॉस कराना, सडन कोई घटना घटित करवा देना। तो अचानक बदलाव आपका संभव है। कहाँ से संबंधित? रहने से संबंधित, घर मकान से संबंधित, यानी लोकेशन, घर परिवार में, या फिर इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि आप अपने घर में किसी तरह का रेनोवेशन कराओ, कोई पेंट कराओ, कुछ चीजें इधर से उधर कराओ, यानी अपने सामान को इधर से उधर व्यवस्थित कराओ। अगर आप नहीं चाहते हो 1% कि आपकी लोकेशन चेंज हो, आप जहाँ पर काम करते हो वहां से सब कुछ सही चल रहा है, तब आपको ये सलाह दी जाएगी आप अपने घर पर ही रहते रहते अपने घर का ही कुछ सामान, बेड या सामान इधर से उधर खिसका लेना, ताकि उसका जो कुछ प्रभाव है वो वहां पर कट जाए। लेकिन राहु जब यहाँ पर रहेगा चतुर्थ भाव में तो थोड़ा सा आपको अस्थिरता दे सकता है। ये संभव है जॉब में, करियर में, नौकरी में, कारोबार के अंदर कुछ समय के लिए स्टार्टिंग फेज के अंदर 18 मई से हो सकता है आने वाले 6 महीने के अंतराल के अंदर आपको कुछ चीजें इधर से उधर उलट पलट होती हुई नजर आए। हालांकि वो आपके पक्ष में भी होंगी और उनमें से कई सारी चीजें विपक्ष में भी होंगी। कुछ चीजों से आप फायदा भी ले पाओगे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होगी जहां पर आपका मन थोड़ा परेशान होगा, दुविधाजनक होगा। और राहु देखो अस्थिरता देता, तो स्थिरता भी किस प्रकार की कि व्यक्ति का काम कुछ समय के लिए चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के लिए अब वो काम थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तब क्या मन बनेगा कि भाई अब कुछ और करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए, अब कुछ और काम शुरू किया जाए। मतलब मन आपका एकदम से व्यतीत हो जाएगा और आप तुरंत किसी ऐसे डिसीजन की तरफ पर आपको समझाना चाहिए, मतलब आपको समझना चाहिए कि अब आपको थोड़ा सा मानसिक शांति बना के रखनी पड़ेगी। जितना आप सोचोगे ना कि मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, उतने ही आप चीज़ों में और ज़्यादा उलझ जाओगे। इसीलिए आप काम कुछ भी करो, थोड़े समय के लिए फ्लक्चुएशन जरूर होगी, तो आप उसको मानसिक रूप पे ना लें, उस समय को आप थोड़ा सा पास करने की कोशिश करें और थोड़ा बचत आपको करनी पड़ेगी इस दौरान। प्रिय जातकों को अब थोड़ा सा तो मन में रहता ही है कि राहु क्या यहाँ पर सब कुछ खराब करवाएगा, तो ऐसा नहीं है। चतुर्थ स्थान के अंदर राहु की स्थिति कई मामलों के लिए अच्छी भी मानी जाती है। देखो संभावना है, अगर आप किराए पर रहते हो, कुछ लोग जो किराए पर रेंट पर रहते हैं उन लोगों के लिए बहुत प्रबल संभावना है, अब उनका खुद का कोई मकान हो सकता है, खुद की कोई भवन भूमि हो सकती है। पहले से आप अपने किसी भवन भूमि या वाहन में आ रहे हो तो ज्यादातर मोस्टली हमने ये देखा है कि राहु यहाँ पर जब आते हैं तो व्यक्ति के प्रॉपर्टी को गेन करवाते हैं, प्रॉपर्टी को बढ़वा देते हैं। लेकिन कई मामलों के अंदर जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो तो कहते हैं कि फूक फूक करके कदम रखना चाहिए। डॉक्यूमेंटल वर्क, जब तक आपका कोई काम टाइम टू टाइम पूरा ना हो, आप पहले से पहले सारी पेमेंट मत दो। कोई भी पेमेंट कर रहे हो उसका एक डॉक्यूमेंट एविडेंस आपके पास होना चाहिए। तो ऐसी चीजें यहाँ पर जरूर देखी जाती। लेकिन एक चीज है जो मन को थोड़ा परेशान कर देती है, वो है माता की सेहत, माता के साथ में संबंध। इन चीजों पर व्यक्ति थोड़ा सा व्यतीत होता है जब राहु यहाँ पर आते हैं। तो कभी कभी क्या है कि थोड़ा सा धन खर्च माता की सेहत पर हो जाता है, या मदर को थोड़ा बीमार हो जाती हैं, या फिर अन्य कोई संबंध, अन्य कोई चिंता माता को लेकर के व्यक्ति को होती है। क्योंकि चतुर्थ स्थान में राहु थोड़ा सा आपका माइंड डिस्टर्ब करता है मदर को लेकर के, मदर इशू को लेकर के। हालांकि उसके लिए आपको रेमेडीज उपाय बता देंगे, वो आप कर लीजिएगा, उससे बहुत ज़्यादा आपको राहत हो जाएगी। अगर बात करें हम अचल संपत्ति से जुड़े मामलों की, तो भैया वहां छल कपट अथवा धोखे के संकेत दिखाई देते हैं। चल अचल संपत्ति में मुख्य रूप से अचल संपत्ति का यहाँ पर मैंने आपको मेन बताया है। अगर आप कोई भी इसको परचेज करते हो, सेल करते हो, तो भैया धोखा ना हो, धड़ी ना हो, इस बात पर विशेष आप फोकस बना करके रखना। अब यहाँ पर आपके मानसिक स्थिति और पारिवारिक माहौल को हमें यहाँ पर चर्चा में लेकर के आना पड़ेगा। देखो हो सकता है घर में आपको, परिवार में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो, घर में आकर के आपको थोड़ा सा मन ना लगे, घर से बाहर जाने का मन लगे, घर में थोड़ा विवाद जैसा माहौल कुछ बने, घर के अंदर किसी प्रकार की अशांति आपको महसूस हो, घर के अंदर हो सकता है कोई व्यक्ति विशेष या फिर कोई बीमारी एंट्रेंस कर लिए हो और उसको लेकर के आप थोड़े चिंतित हो, परेशान हो, तो ऐसे कुछ माहौल घर में कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ सकती है। घर परिवार की कोई बात हो रही है, उसको ओवर थिंकिंग करना, बार बार विचार में आना, बार बार घर बदलने का विचार मन में आना, ये लक्षण थोड़ा सा देखा जा सकता है। लेकिन पारिवारिक झगड़े विशेष रूप से माता को लेकर के, माता के साथ संभवतः देखा जा सकता है। ध्यान ये देना है, राहु जो होता है वो भ्रम की स्थिति को पैदा करता है। कोई आपको कोई भी बात कहता है, चाहे फिर आपका कोई बहुत ज्यादा पर्सनल ही क्यों ना हो, आपको सभी बातों पर विश्वास नहीं करना है, और बात अगर बताई भी जाती है तो उस पर तुरंत रिवर्ट नहीं करना है, यानी कि तुरंत उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी, थोड़ा सोचना विचारना है। अब प्रॉपर्टी और वाहन से जुड़े कुछ संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि बहुत प्रबल संभावना है कि आप प्रॉपर्टी गेन करोगे, प्रॉपर्टी को लोगे, लेकिन यह भी प्रबल संभावना है कि प्रॉपर्टी खरीदते वक्त
कुछ चीजों में सेलर बेचने वाला आपको कुछ हद तक धोखा दे सकता है। धोखे का मतलब ये मत समझिएगा कि क्या, लेकिन धोखा होता है कि व्यक्ति को एक्चुअल प्राइस जो बताया जाता है रियलिटी में जब वो काम कर देता है उसके बाद उसे पता लगता है कि उससे भी सस्ती चीजें उसी सेलर ने दूसरों को बेची हैं, केवल आपको ही बेची है। यानी कुछ चीजें मन को परेशान ऐसे करती है कि हम ही क्यों इसका कारण बन। तो भाई आप कहीं भी प्रॉपर्टी लो, कुछ भी लो, किसी की बातों में आपको आकर के नहीं लेना है। आपके मन की जिज्ञासा, आप अपना धन दे रहे हो, अपना पैसा दे रहे हो, और ये केवल प्रॉपर्टी के लिए बात नहीं आती। आप कोई मोबाइल फोन खरीद रहे हो, आप कोई सामग्री ले रहे हो, कुछ भी परचेज कर रहे हो, तो पैसा आपका जा रहा है। आपको पूर्ण अधिकार है अपने विषय वस्तु के बारे में बात करने का। ये नहीं कि आप किसी दूसरे व्यक्ति को भरोसा मान करके, भले वो आपका कोई कितना भी खास हो, उस पर भरोसा करके आप पैसे का लेन देन कर दिए। ऐसा नहीं करना। पैसे के मामले में कानूनी कार्यवाही, कागज, डॉक्यूमेंट, वर्क आपके पास पूरा होना चाहिए। यानी और विशेष रूप से कोई पुराना लैंड खरीद रहे हो, कोई पुरानी संपत्ति या कोई पुराना वाहन खरीद रहे हो, तो भैया उसका डॉक्यूमेंट तो आपको पूरी तरह से जांचना पड़ेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कोई पुरानी संपत्ति को लेकर के अगर कोई भी आपके साथ वार्तालाप चल रही है, उसको लेकर के इस दौरान थोड़ा विवाद बढ़ सकता है। अब अगर मदर की हम हेल्थ पर चर्चा करें, तो मदर को क्या हेल्थ इश्यूज देखे जा सकते हैं? ब्लड प्रेशर, नींद की समस्या, शुगर में प्रॉब्लम, अथवा मदर इस दौरान कुछ ज्यादा ही मानसिक स्ट्रेस ले रही है, ऐसा आप अनुभव कर सकते हो। देखो मैं आपको ये सलाह दूंगा, हमारा जब जन्म होता है तो हम 3 ऋण हमारे पे ऊपर होते हैं। उसमें मातृ ऋण भी है, पितृ ऋण भी है, अन्य ऋण भी है। तो माता से कभी भी संबंध खराब नहीं करने चाहिए। और कहा भी गया है कि पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। ठीक है, सबके अपने अपने पर्सनल अनुभव होते हैं, चाहे स्थिति कैसी भी हो, लेकिन आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप मदर से संपर्क में रहो। उनको कुछ समस्या हो तो आप अपनी तरफ से उसका समाधान करो जितना आपसे हो सके। कभी भी मन में ये मत लेकर के आना कि आपकी माँ ने आपके लिए कुछ नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। ठीक है, सबका अपना अपना भाग्य होता है, सबकी चीजें अपनी अपनी भोगनी पड़ती हैं, लेकिन आपका जो धर्म है, आप अपने धर्म से पीछे मत हटना। यहाँ पर हमें माता के साथ थोड़े संबंध मधुर बना करके चलने पड़ेंगे। कुछ टाइमिंग ही ऐसी है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो राहु और भी ज्यादा अपना दुष्प्रभाव वहां पर फैलाएगा। अब सबसे मेजर इम्पैक्ट हमारे नौकरी और करियर को लेकर के क्या हो सकता है? देखो इस दौरान ये बहुत प्रबल संभावना है, जो जातक बहुत समय से मतलब जिन्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई थी वर्क फ्रॉम होम वाली, यानी सुविधा के साथ काम करने वाली, बढ़िया तसल्ली के साथ सुविधा के साथ काम कर रहे थे, अपने घर में काम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, अपने मन अपनी मौज मस्ती के हिसाब से अपना काम भी करना है, घर का भी सब कुछ देखना। लेकिन अब थोड़ा सा योग इस तरह का बन रहा है कि भाई वर्क फ्रॉम होम में कुछ बाधा आ सकती हो सकता है। अब आपको कुछ टिपिकल वर्क करना पड़े, आपको आराम छोड़ करके जाना पड़े, आपको अब कुछ हार्डनेस काम के अंदर करनी पड़े, उसकी संभवता यहाँ पर देखा जा रहा है। अब यहाँ पर जो महिलाएं मुख्य रूप से गृहस्थ जीवन में हैं, जैसे कि महिलाएं, तो उन्हें अपने ससुराल पक्ष से कुछ तनाव होने की संभावना देखी जा सकती। पॉइंट टू पॉइंट अच्छा और खराब को हम यहाँ पर नहीं चल रहे हैं, जो जैसा लग रहा है वो बताना जरूरी है। अच्छा बता देंगे तो चलो बढ़िया है, अच्छा तो अच्छा हो गई, लेकिन जहाँ कुछ संकेत है भैया वहां पर तो ज्यादा किसी के सगे मत होना, ज्यादा अपने दयालुता के साथ में मत रहना, क्योंकि राहु चतुर्थ में रहेगा तो बहुत संभवतः, ऐसा कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन हम दयालु होते हैं, हमारी दया का फायदा उठाते हैं और कोई हमारे ऊपर दया नहीं करता, वो स्थिति रहती है। अब बात आती है कि राहु भ्रमित कैसे करता है, क्या ऐसे संकेत हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम जान सके कि भाई राहु अब हमें भ्रमित कर रहा है, थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जब भी आप ये महसूस करो कि पारिवारिक मामलों में आप कुछ भी बात कह रहे हो, आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा रहा है, तो एक तो बात करना थोड़ा कम कर दो, और ये संकेत है कि राहु भ्रमित कर रहा है, आपको उस साइड नहीं जाना है। माता या घर से आपकी अगर दूरी बढ़ती है किसी भी कारण से, तो राहु आपको भ्रमित होने का संकेत दे रहा है। कोशिश जितना हो सके जुड़ाव की करनी है, जितना आप इधर से उधर चेंज करोगे उतना उस दौरान थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ेगा। मैं तो ये सलाह दूंगा, अगर कोई ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जिसमें आपको बहुत दूर जाना पड़ रहा है, तो भैया अच्छा वो रहेगा कि जो सुगम हो, घर के पास हो, आप 1-1.5 साल तक अच्छी तरह से उसको कर पाएं। और राहु कंफ्यूज करेगा, जैसे आप कोई घर ले रहे हो, कोई प्रॉपर्टी ले रहे हो, तुरंत कोई व्यक्ति आपसे कहे तुरंत करना है, जल्दी करना है, भी करना है, तो ये राहु का बहुत प्रबल संकेत होता है। ऐसे में आपको बिल्कुल बचाव कर लेना है। और अगर आपको लगता है कि आप थोड़े थोड़ी समय पर चीज को कर सकते हैं, पर आपको सामने वाला फोर्स कर रहा है, तो या तो उससे हाथ जोड़ के उसको मना कर देना है कि भैया हमारे बस की नहीं है,
हम इस तरह से नहीं कर पाएंगे। हम अपने टाइम पर ही सारी चीजें करेंगे, चाहे किसी को पैसा देना हो या फिर कोई अन्य काम कराना हो। ये जल्दी का चक्कर बिल्कुल खराब रहेगा, प्रिय जातक उससे सावधान रहना। लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जहां पर राहु बेहतरीन या फिर बहुत अपर लेवल के रिजल्ट दे सकता है। सलाह आपकी है, विचार आपका है, बुद्धिमत्ता आपको, हम केवल आपको एक संकेत दे सकते हैं। राहु की चतुर्थ भाव के अंदर स्थिति रियल एस्टेट बिजनेस को बहुत तगड़ा इजाफा करवा सकती है। प्रॉपर्टी एडवाइजर्स की भी यहाँ पर खूब बाहर आ सकती है, विशेष रूप से इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर्स, फॉरेन सेटलमेंट या घर से दूर काम करने वाले लोगों के लिए ये समय बाहर लेकर के आ सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कौन सी गलतियां हमें नहीं करनी है इस गोचर के दौरान। प्रियजातकों को माता की अपेक्षा अनादर भूल के भी नहीं करना है। किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी मदर की बुराई नहीं करनी। आप वाहन बदल रहे हो, घर में कुछ काम करा रहे हो, कोई रेनोवेशन करा रहे हो या प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, भावनाओं में बह करके करियर में कोई बड़ा या फिर रिलेशन में कोई बड़ा कदम नहीं उठा देना है आप। अब बात आती है कि क्या आपको नहीं करना है ताकि आप इस राहु के गोचर को अच्छा बनाओ। मातृ भक्ति करनी, माँ के आशीर्वाद के बिना कुछ भी पूर्ण नहीं होगा, ये बात मान करके आपको अपने हर कार्य की शुरुआत से पहले माँ का आशीर्वाद लेना। घर में आप तुलसी का पौधा लगाएं, सुबह के समय उसमें जल दें, शाम के समय उसमें दीपक प्रज्वलित करें। इस दौरान शांत वातावरण में बैठ करके आप ध्यान करें। घर का जो पश्चिम और दक्षिण का कोना है उसको बहुत साफ स्वच्छ बना करके रखें। घर में टॉयलेट्स वगैरह हैं तो उनको बहुत साफ रखें, दुर्गंध कहीं ना होने दें। अब राहु के कारण से हमें हेल्थ में क्या ध्यान रखना है। पेट अथवा छाती से जुड़ी कुछ समस्या देखी जा सकती हैं। एंजाइटी है, पैनिक है, इमोशनल बर्न आउट है, इनकी समस्या देखी जा सकती है। और सबसे जरूरी संकेत, किस नाम के व्यक्ति फायदेमंद हो सकते हैं, किस नाम के व्यक्तियों से बचाव रखें। के नाम के, पी नाम के, एच नाम के और एन नाम के ऐसे व्यक्ति थोड़ा भ्रमित कर सकते हैं, उनसे सावधानी बना करके रखें। तथा जिनका नाम एस एच, एम, डी अथवा एम ए यानी मां से शुरू होता है, ऐसे लोग आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। अपने जात को राहु के इस गोचर को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए कौन से खास उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी होंगे। सबसे पहले राहु का बीज मंत्र करें, ओम ब्राम ब्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। प्रतिदिन 108 बार करें। माँ के चरणों का आशीर्वाद लें, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ उपाय है। घर के 2 कॉर्नरों को मुख्यतः साफ करते रहें, एक तो उत्तर और पश्चिम का कोना, एक पश्चिम और दक्षिण का कोना। घर के इन 2 कोनों में, विशेष रूप से उत्तर और पश्चिम वाले कोने में आप प्रतिदिन कपूर की धूप प्रज्वलित करें और कपूर की धूप दें। सफेद तिल, नीला कपड़ा, अदरक और नारियल का दान करें। आप बुधवार को ये दान करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत आने वाले अर्गला स्तोत्र का पाठ बहुत श्रेयस्कर रहेगा आपके। पर यहाँ में एक निष्कर्ष की बात करें तो राहु जब सुख के घर में आता है तो दिखावे का सुख व्यक्ति को प्राप्त होता है, लेकिन अंदर बेचैनी रहती है। ऊपर से दिखता है कि हम अंदर ऊपर से सुख भोग रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें कष्ट रहता है। वृश्चिक राशि वालों को इस समय हर निर्णय धैर्य और विवेक के साथ लेना उचित रहेगा। माँ के साथ जितना भी हो सके संबंध अच्छे बेहतर बिताने का प्रयास करें। घर की ऊर्जा को मुख्यतः आप स्वच्छ बना करके रखें, बहुत अच्छा रहेगा। घर पे कोई धार्मिक आयोजन करवाएं। घर गृहस्थी में शांतिपूर्ण व्यवहार करें, कलह बिल्कुल ना करें, क्रोध बिल्कुल ना करें। घर में जब भी ऐसा कोई माहौल हो तो चंदन, धूप, दीप, गुग्गुल की आप धूप प्रज्वलित करके घर के माहौल को थोड़ा सा आप सुगंधित बना करके चलें। आप पूजा पाठ से संबंधित बना करके चलें। कुल मिलाकर के घर की ऊर्जा जितनी पॉजिटिव होगी, राहु का प्रभाव उतना ही शुभ पड़ेगा आपके और आपके परिवार के ऊपर। तो प्रिय वृश्चिक राशि वालों, ये था संपूर्ण फलादेश आपकी राशि पर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।